सो गाइस, किरण इंग्लिश बुक 16,800 से एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका फिलर्स यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स हम लोग शुरू कर रहे हैं आज। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और ज़्यादातर क्वेश्चन एसएससी अपने पीवाई क्यूज से ही पूछती है और पीवाई क्यूज आपके 10 साल से कम के ना हो कम से कम। तो ये आपके लास्ट 10 ईयर के पीवाई क्यूज लेकर के आया हूँ। मार्च 2023 तक अपडेटेड बुक है आपकी ये। यस, पीवाई क्यूज हैं आपके और टोटल टीसीएस बेस्ड हैं। यस, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, टाइप वाइज सब कुछ यहाँ पर है। फिल इन द ब्लैंक्स टॉपिक आपका पहला वीडियो है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25 तक हम इसमें कवर करने वाले हैं। यस, सो क्वेश्चंस को सोल्व करने का तरीका समझें आप लोग। सेंटेंस रिपीट नहीं हुआ करते हैं गैस, रूल्स रिपीट हुआ करते हैं, ये ध्यान रखें आप लोग। यस, तो फिल इन द ब्लैंक्स में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है? वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन, खासकर फ्रेजल वर्ब बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं वो एक बहुत बड़ी समस्या है फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर। तो उनको ज़रा समझना होगा ध्यान से आपको। और शुरू करेंगे अपनी वीडियो को हम लोग गाइस बिना किसी देरी के। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको इस तरह की वीडियोस अपने आप मिलती रहें घर बैठे। यस, ये रहा हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स का पहला सेशन। यस, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 2011 से स्टार्ट है गैस, मैंने 10 साल का था, जबकि ये 10-12 साल का हो जाएगा पोर्सन हमारा। द बिल्डिंग इज नॉट सेफ एंड मस्ट बी डैश डाउन। अब गैस यहाँ इस तरह क्वेश्चन में एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना होता है फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चनों में पीछे का और आगे का पोर्शन। पीछे क्या दिया गया है, आगे क्या दिया गया है। अब जैसे कि यहाँ पर आपको बी दिया गया है गैस। यस, तो बी के साथ हमें पता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आया करती है, ये कन्फर्म है। अब एक खुशी की बात यह है कि सभी ऑप्शन सेम है, पुल, पुलिंग, पुल्ड, पुल्स। अब बी के साथ में पुल आने से रहा, पुलिंग आने से रहा, पुल्स आने से रहा, तो गैस हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर पुल्ड, ऑप्शन नंबर 3 कन्फर्म। फिल इन द ब्लैंक्स अगर आप कर ले ढंग से तो गैस इसका सारा लाभ आपको मिलता है क्लोज टेस्ट में। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि हमारे क्लोज टेस्ट इंप्रूव नहीं हो रहे हैं, वो तब तक इंप्रूव नहीं होंगे जब तक आप अपना फिल इन द ब्लैंक्स मजबूत ना करें। तो फिल इन द ब्लैंक्स को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है, पर तो उस पर अच्छी कमांड बनानी ज़रूरी है, बहुत देर बढ़िया वाली। तो उसको मेरे साथ करिएगा और शुरू कीजिएगा। पहला सेंटेंस हो गया आपका, अगला सेंटेंस देखते हैं। कह रहा है कि देयर इज समथिंग वंडरफुल डैश हिम। देयर इज समथिंग वंडरफुल डैश हिम, तो यहाँ कुछ स्पेशल है आपके लिए, ये कहना चाह रहा है। ऑफ हिम, अबाउट हिम, फॉर हिम, इनसाइड हिम। सो देयर इज समथिंग वंडरफुल फॉर हिम, उसके लिए कुछ स्पेशल है या उसके बारे में कुछ स्पेशल है। तो गैस यहाँ देयर इज समथिंग वंडरफुल अबाउट हिम, यहाँ पर अबाउट ज़्यादा प्रॉपर रहेगा। फॉर हिम का यहाँ पर प्रॉपर मीनिंग नहीं निकलता नजर आ रहा है। यस, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट। ऑफ हिम यानी कि काकी के काट देता है, इनसाइड हिम मतलब किसी चीज़ के अंदर की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा पूरी तरह से करेक्ट। हालांकि अगर अबाउट यहाँ ना होता तो 4 आपका काम यहाँ पर कर रहा होता। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है द सॉन्ग इज द प्ले, द सॉन्ग इन द प्ले कैन नॉट बी डिलीटेड एज इट इज़ डैश टू द स्टोरी। जो सॉन्ग है इस नाटक के अंदर या प्ले के अंदर जो भी है उसको डिलीट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एज यहाँ पर आपका कंजक्शन ऑफ रीजन का काम कर रहा है। कंजक्शन ऑफ रीजन का काम कर रहा है आपका एज यहाँ पर। यस, इसलिए यहाँ पर मीनिंग दे रहा है क्योंकि इट इज़ द डैश ऑफ टू द स्टोरी, इट इज़ इंटरवेन, इनेट, एग्जैक्टिंग, इंटीग्रल। सो गैस यहाँ वोकेबलरी बेस्ड आपका आ गया है पूरा का पूरा पोर्शन। अब आपको मीनिंग पता होना चाहिए, तभी तो आप लोग कर पाएंगे ना। यस, तो एक एक वर्ड की मीनिंग को समझते चले जाएंगे और किसका कहाँ यूज है समझते जाएंगे। और साथ ही साथ गैस यहाँ पे भी ध्यान देना कि पीछे आपका इज आया हुआ है। यस, इज आया हुआ है, तो इज एम के साथ में या तो एडजेक्टिव, और अगर वर्ब आएगी तो थर्ड फॉर्म या आईएनजी फॉर्म में। ये 3 चीज़ों का ध्यान रखना आपको मेनली। आगे आपका आ रखा है प्रपोजिशन, इसका भी ध्यान रखना है टू का, कि क्या टू यहाँ पर आपका फिट बैठता है किसी तरह से। जैसे कि पहला वर्ड है इंटरवेन। सो गैस इंटरवेन आपका एक वर्ब है जिसका मतलब होता है हस्तक्षेप करना, टोकना, बीच में आना। तो ये सॉन्ग को नाटक से डिलीट नहीं किया जाता बिकॉज ये स्टोरी को टोक रहा है, हस्तक्षेप कर रहा है जी नहीं। अगला वर्ड है इनेट। इनेट मतलब होता है जन्मजात। यस, तो ये तो खैर से लातक भी नहीं होने से के अंदर जन्मजात स्वाभाविक। यस, उसके बाद अपना अगला वर्ड आ रहा है हमारा एग्जैक्टिंग। एग्जैक्टिंग मतलब होता है मांग करने वाला, और इंटीग्रल यानी कि अनिवार्य, इंटीग्रल टू द स्टोरी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि ये एक एडजेक्टिव भी है और इसके साथ में आपका टू आया भी करता है। तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर पूरी तरह से करेक्ट। शी रिमेन्ड अ डैश ऑल हर लाइफ।
सो वो रही, रिमेन मतलब रही, अ डैश ऑल हर लाइफ, अपने जीवन भर डैश रही वो। अब क्या रही, क्या देखिए यहाँ पर सभी वर्ड आपके कुंवारे के लिए हैं, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसने कभी शादी ना की हो, लेकिन सबका अपना अपना एक अलग यूज़ है। जैसे कि स्पिनिस्टर मतलब होता है कुंवारा, लेकिन ये लगता है सिर्फ महिलाओं के लिए ही, यानी कि कुंवारी में कह सकता हूँ अविवाहिता, अ वुमा हु इज़ नॉट मैरिड, स्पेशली एन ओल्डर वुमा, खासकर एक बड़ी उम्र की महिला, हु इज़ नॉट लाइकली टू मैरी, जिसकी शादी नहीं हुई। बैचलर लगता है लड़कों के लिए, यस, जिसने शादी नहीं की है। अनमैरिड मतलब कुंवारा, ये कोई भी हो सकता है अनमैरिड। सिंगल तो सिंगल ही है, तो यहाँ पर वो ज़िंदगी भर कुंवारी रही। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन करेक्ट। डू नॉट स्टे इन द ग्रासलैंड आफ्टर डार्क, अंधेरे के बाद घास में ना छुपें। एज सम एनिमल्स बिकम डैश व्हेन दे सी ह्यूमंस, सम एनिमल्स क्या होते हैं, डैश हो जाते हैं। अब क्या होते हैं डैश बच्चों? अब पहला ऑप्शन हमारे पास में है प्रोवोक। अब ध्यान देना गया यहाँ पर वोकेबलरी पर ही। प्रोवोक मतलब उत्तेजित होना, भड़काना। अलर्ट मतलब चौकन्ना, तो अलर्ट तो आपको रहना है, जानवर को रहेगा अलर्ट, यस, आपको अलर्ट रहना है। एग्रेसिव मतलब आक्रामक, यस। और अगला वर्ड है हमारा थ्रेटन्ड, गैस थ्रेटन का मतलब होता है यहाँ पर संकट में, तो संकट में तो आप है ना, जानवर क्यों है, तो आपका आंसर हो जाएगा एग्रेसिव, व्हेन दे सी ह्यूमंस। द कंपनी लेट मी डैश टाइम ऑफ वर्क, अब यहाँ पर आपका फ्रेजल वर्ब है टेक, टेकिंग, टू टेक, लुक। अब यहाँ ध्यान देना टुक, सॉरी, यहाँ पर आपका आ रहा है लेट। कैसे जो लेट है हमारा वो एक कॉजेटिव वर्ब है। क्या है हमारा ये? कॉजेटिव वर्ब। और पॉजिटिव वर्ब में लेट की खास बात यह है कि इसके बाद दूसरी वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आती है, वो भी विदाउट टू, यस। तो यहाँ पर विदाउट टू और फर्स्ट फॉर्म आपका एक ही, वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, टेक। तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा इसका पूरी तरह से करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। आई एज्यूम डैश विद मी, अब यहाँ आपको देखना होगा कौन सा वर्ड आपके लिए प्रॉपर रहेगा, क्योंकि एक सेंटेंस पूरा का पूरा यहाँ पर आना है, यस। एज्यूम यानी कि मीनिंग से लिखेंगे बच्चों काम को, यानी कि कल्पना करना या लगना। विद मी, एवरीवन एग्रीइंग विद मी, अब विद आ रहा है तो एग्री आ सकता है साथ में। दैट एवरीवन एग्रीज विद मी, एवरीवन टू एग्री विद मी, दैट एवरीवन टू एग्री। देखिए एवरी आ रहा है, एवरीवन, एवरीवन आपका हो गया एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ईच, एवरी, आइदर, नेदर, नन, एनीवन, एनीबडी, नोबडी, समबडी, जितने भी वर्ड हैं इनके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब आया करती है। और सिंगुलर वर्ब यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन में, वो यहाँ पर, क्योंकि इसके साथ एनजी नहीं आ सकती डायरेक्ट, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म नहीं आ सकती है, यहाँ भी वही प्रॉब्लम है। तो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन करेक्ट। द रेन फॉरेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ वी डू नॉट वांट द फ्लोरा एंड फ्योना फाउंड देयर टू बी कम एक्सटिंक्ट। सो गाइस द रेन फॉरेस्ट, यहाँ आपको कुछ बचता हुआ वर्ड लगाना है, जैसे कि रिजर्विंग, यस। रिजर्व का मतलब होता है गैस आरक्षित रखना, यस, बचा कर रखना, सुरक्षित रखना। डिस्ट्रॉइंग तबाह करना। प्रिजर्विंग सुरक्षित रखना, लुप्त होने से बचाना। मेंटेनिंग बनाए रखना। तो आपका आंसर हो जाएगा प्रिजर्विंग द रेन फॉरेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ वी डू नॉट वांट द फ्लोरा एंड फ्यूना फाउंड देयर टू बी कम एक्सटिंक्ट। तो आपका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन पूरी तरह से करेक्ट। इफ आई हैड हेल्प्ड हिम, ये आपका कंडीशनल टेस्ट है। इफ वाले पार्ट में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ रही है, तो नेक्स्ट वाले पार्ट में हमारा वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आएगा। और वो कितनों में आपको ढूंढना होगा, जो कि मुझे यहाँ एक ही ऑप्शन दिख रहा है, वो है आपका फोर्थ ऑप्शन। आंसर भी हो जाएगा इसका फोर्थ ही करेक्ट। आगे बढ़ेंगे। व्हेन विल यू हैंड डैश योर असाइनमेंट, तो गैस ये एक फ्रेजल वर्ब है, हैंड ओवर मतलब सौंप देना दूसरे को। सो व्हेन विल यू हैंड ओवर योर असाइनमेंट, जबकि यहाँ पर हैंड ओवर कोई ऑप्शन में है ही नहीं, यस। अब हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं बचते हैं, उसको देखना होगा। फ्रेजल वर्ब में हैंड इन, पहला है हमारे पास हैंड इन, इसके साथ हैंड लगाऊंगा तो यह समर्पित करना। हैंड बैक और वापस लेना। हैंड डाउन विरासत रूप से दे देना, यानी कि जैसे कोई आपको विरासत में कोई चीज़ मिली हो, पैतृक संपत्ति कोई। और हैंड इनटू तो खैर नहीं आएगा किसी भी तरह से, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर पहला ऑप्शन करेक्ट फिलहाल। ही स्लिप्ड डैश द ट्रेन, ही स्लिप्ड डैश द ट्रेन, गैस वह फिसला डैश द ट्रेन। अब यहाँ से
सेपरेशन के लिए, अलगाव के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं प्रीपोजिशन ऑफ का। इस फ्रॉम का इस्तेमाल मत कर देना यहाँ पर। यस, ही स्लिप्ड ऑफ द ट्रेन, नॉट फ्रॉम द ट्रेन। जब कोई इंसान की चीज़ से अलग हो रहा है तो उसके लिए हम लोग ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। हाउ डिड दीज थिंग्स कम डैश, हाउ डिड दीज थिंग्स कम डैश। अब यहाँ पर कम के साथ आपकी फ्रेजल वर्ब बनानी है। कौन कौन सी आ सकती है? जैसे कि पहली फ्रेजल वर्ब आ रही है आपकी कम अबाउट। कम अबाउट का मतलब होता है गैस घटित होना, घटित होना किसी घटना का, किसी भी घटना का घटित होने के लिए लगाते हैं कम अबाउट। उसके बाद में गैस हमारे पास अगला है कम इनटू, जो फ्रेजल वर्ब है कम इनटू, इसका हो जाएगा उत्तराधिकार में प्राप्त करना। यस, उसके बाद में हमारे पास है कम एट। कम एट का मतलब होता है गैस पता लगाना। यस, उसके बाद हमारे पास में है कम डाउन। यस, कम डाउन मतलब कम होना, गिरना, ये गिरावट। तो आपका आंसर हो जाएगा कम अबाउट, घटित होना। द क्रिकेट वॉज लेजी डैश द आंट वॉज बिजी। अब यहाँ ये क्रिकेट वाले गेम की बात नहीं हो रही है। क्रिकेट बच्चों एक पतंगा टाइप होता है, कीट पतंगा, झिंगर को बोलते हैं इंग्लिश में। यस, टिड्डे को बोल देते हैं। क्रिकेट जो था लेजी था और आंट जो थी बिजी थी। अब यहाँ दो सेंटेंस आ रहे हैं, दोनों विरोधाभास के हैं, एक जना लेजी एक जना एक्टिव। तो यहाँ इसके लिए इस्तेमाल करेंगे बट का। यस, अगर दोनों सेम कैटेगरी के होते तो एंड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर बट आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। नदीरा डैश लिटिल डिफिकल्टी इन फाइंडिंग अ जॉब आफ्टर हर ग्रेजुएशन। नदीरा ने डैश की हल्की सी डिफिकल्टी जॉब फाइंड करने में। अब यहाँ पर जो मीनिंग साफ निकल कर आ रहा है वो आ रहा है फेस्ड, मतलब सामना करना, क्लियर जो आंसर आ जाएगा। उसके अलावा जो वर्ड है उनको देख लेते हैं, FEIGNED। फिर मतलब झूठा, स्वांग करना, बहाना करना, मैनेज मतलब व्यवस्था करना, सफ़र मतलब कष्ट सहना। तो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन करेक्ट। द चिल्ड्रन सडनली स्टॉप्ड व्हेन दे सॉ ग्रैंडपा कमिंग इन। तो वह स्टॉप आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। ऐसी बहुत सारे वर्ब हैं, जैसे कि आपका स्टॉप हो गया, स्टार्ट हो गया, बिगिन हो गया, एंड हो गया, लव हो गया, लाइक हो गया, हेट हो गया, डिसलाइक हो गया, एन्जॉय हो गया। ऐसी बहुत सारी वर्ब है जिनके बाद डायरेक्ट जिन आया करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन करेक्ट, आर्ग्यूइंग। यस, तो बच्चों ने एकदम बहस करना रोक दिया, जैसे इनको देखा पापा आ रहे हैं। द टीचर लेट अस डैश, फिर से यहाँ पर लेट आ गया है। अब लेट आ गया है तो दूसरे वाली वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आएगी, वो भी विदाउट टू। तो यहाँ टू के साथ में, यहाँ टू के साथ में, यहाँ टू के साथ में, बस एक ही आंसर वो है थर्ड ऑप्शन करेक्ट, खत्म बात। जेने इज एनॉय, एनॉय मतलब होता है गैस नाराज होना। यस, गुस्सा होना किसी पर। और जब आप किसी व्यक्ति से नाराज होते हैं तो उसके लगाते हैं विद। यस, तो जेने इज एनॉय विद मी, जैसे कि एग्री के साथ लगाते हैं, एंग्री के साथ लगाते हैं। एंग्री के साथ क्या लगाते हैं गैस? विद। एग्री के साथ क्या लगाते हैं? विद। यस, तो इसी तरह से एनॉय के साथ भी आ जाएगा आपका विद। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट। पोसेसिंग इवन अ सिंगल न्यूक्लियर वेपन एक्ट एज अ डैश। तो गैस एक्ट एज अ डैश किसका? डेटरेंट, निवारक, समथिंग दैट डेटर्स पीपल फ्रॉम डूइंग समथिंग। यस, उसके बाद अगला वर्ड है हमारे पास डेट्रीमेंट। डेट्रीमेंट मतलब हानिकारक, बाउंड्री मतलब चार दीवारी, एक्सक्यूज मतलब बहाना। तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। डैश ऑस्ट्रेलियन एंड डैश यूरोपियन आर देयर अमंग द टूरिस्ट। अब गाइस यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन डैश यूरोपियन आपको लगाना है आर्टिकल। अब आर्टिकल थोड़ा ध्यान से लगाना होगा, बिकॉज ऑस्ट्रेलियन आपका वाउल से शुरू हो रहा है, तो आपका हो जाएगा एन ऑस्ट्रेलियन। और यूरोपियन भले ही इसे शुरू हो, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है इंग्लिश हिंदी में लिख के देखेंगे तो य आएगी। य हिंदी स्वर्ण वर्णमाला के अनुसार स्वर नहीं है, तो आपके साथ यहाँ पर आ जाएगा अ। आपका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन करेक्ट। यस, आई हैव बीन लुकिंग फॉर एन अपार्टमेंट एंड फाइनली फाउंड द डैश वन। मैं एक अपार्टमेंट ढूंढ रहा हूँ और फाइनली डैश वन हो चुका है मुझे। अब गैस यहाँ पर क्या है, देखते हैं कि ऑप्शंस क्या क्या हमारे पास में है यहाँ पर जो हमें सही सटीक बैठते होंगे। फाइनली डैश वन, गुड वन,
एरी वन, चीप वन, परफेक्ट वन। सो गैस ऐसे में हम लोग इस्तेमाल करते हैं फाइनली परफेक्ट वन। मैंने ढूंढ रहा था ना, वो गुड तो से बहुत सारे मिले होंगे लेकिन सबसे परफेक्ट चाहिए था, तो परफेक्ट वन आ जाएगा। द यूथ शुड बिलीव डैश कोड। गैस बिलीव के साथ फिक्स प्रीपोजिशन आपके आती है इन। ध्यान दीजिएगा, बिलीव का होता है भरोसा करना। यस, और भरोसा करने के लिए हम लोग बहुत सारे वर्ड लगाते हैं, जैसे कि रिलाय, रिलाय मतलब भरोसा करना, रिलाय ओन आता है। फेथ के साथ में इन आता है, बिलीव के साथ में इन आता है, काउंट के साथ में ओन आता है। यस, तो आपका आंसर यहाँ पर जो है सेकंड करेक्ट। ही वॉज बोर्न डैश इंडिया। गैस सिटी की बात हो रही है, देश की बात हो रही है, वह भारत में पैदा हुआ है। सो गैस यहाँ ही वॉज बोर्न बड़ा शहर है, इसलिए इन लगाएंगे। द कन्विक्ट ट्राइड हिज लेवल बेस्ट टू जस्टिफाई हिमसेल्फ बट द जज लुक्ड डैश हिम एंड फाउंड हिम गिल्टी। लुक्ड के साथ प्रिपोजिशन लगाने का यहाँ पर। अब लुक के साथ में आपके बहुत सारे प्रिपोजिशन आ सकती हैं, जैसे कि पहली आपकी है लुक अराउंड। गैस लुक अराउंड आपका मतलब होता है अपना सर घुमाना, परीक्षण करना। यस, अगली है लुक एट। लुक एट मतलब विचार करना, अच्छी तरह से देखना, उसे बोलते हैं लुक एट। यस, उसके बाद गैस हमारा आ रहा है लुक थ्रू। लुक थ्रू मतलब एक नज़र से देखना, अनदेखा करना कह सकते हैं एक तरह से किसी चीज़ को। यस, अगला है लुक टू, निर्भर होना। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर लुक एट। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड करेक्ट। हिज ओपोनेंट लॉन्च अ पॉलिटिकल डैश अगेंस्ट हिम। उसके ओपोनेंट्स ने लॉन्च किया एक पॉलिटिकल डैश। पॉलिटिकल क्या ऑप्शन है, रेजिमेन, नाउन है ये एक, आहार संबंधी नियम। यस, रेमिशन, सुधार होना। यस, उसके बाद अगला वर्ड है हमारे पास रिगेल। गैस रिगेल यानी कि प्रसन्न करना, दावत देना, भोज देना, और टायरेड मतलब आलोचना। तो हिज ओपोनेंट्स लॉन्च अ पॉलिटिकल टायरेड। तो आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। What an dash story. I am not dash enough yet to believe it. What an dash story. बच्चों एन आ रहा है तो आपको कोई वाउस से जुड़ा वर्ड लेना होगा। वट एंड डैश स्टोरी, आई एम नॉट डैश इनफ टू बिलीव इट, यानी कि कैसी स्टोरी है जिसमें मैं विश्वास भी नहीं कर सकता हूँ। तो गैस ये आपका हो जाएगा यहाँ पर पहले में इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल मतलब अविश्वसनीय, क्योंकि इसे विश्वास नहीं हो रहा है। इनक्रेडिबल पहले में। इनक्रेडुलस का मतलब होता है अविश्वसनीय, बदगुमान। अनबिलीवेबल तो आपसे लगता नहीं आएगा, आपका आंसर हो जाएगा इनक्रेडिबल। और अगले में आपका आ जाएगा क्रेडुलस। यस, सहज विश्वास, इस पर आसानी से विश्वास ना हो। आई एम नॉट क्रेडुलस, तो मुझे इस पर आसानी से विश्वास नहीं हो रहा है, कहना चाह रहा है वो। तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट। यस गैस, तो ये थे आपके पहले 25 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स के। अगले 25 क्वेश्चन मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।